सतगुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप क्षमा। सतगुरु जो कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप क्षमा। सूर्यपुत्रो दृगदई विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नाहरतम पीड़ाहरतम मे शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे हैं आप सब लोग? मुस्कुराए न। नमो नारायण कहा है मैंने आप सब लोगों से प्यार से। नमो नारायण। पुनः एक बार खुशियां लेकर आपके सामने हूं और गुरबानी के माध्यम से हर रोज आपके सामने आता हूं। परेशान तो नहीं हो रहे मेरे से? इतना सहज नहीं मेरे से पीछा छुड़ाना, क्योंकि मैं ठान चुका हूं कि आप मुस्कुराएं बस। और मैंने कई बार सूत्र आपको दिए हैं कि हम मुस्कुराते लोगों के साथ है, लड़ते हैं अपनों के साथ है। ये कहां का न्याय है? तो आप लड़े नहीं, आप चिंतित नहीं हो, आप उदास नहीं रहे। आपकी उदासी को छीनने आया हूं, आपको मुस्कुराहट देने आया हूं। और आज रविवार का दिन है, ग्रहाधिपति भगवान सूर्य देव का दिन है। और सूर्य जीवन दाता है। सूर्य जन्म कुंडली में आत्मा का कारक है, मान सम्मान का प्रतीक है, साहस और पराक्रम का प्रतीक है, पिता का प्रतीक है। जीवन की स्रोत, जीवन की धारा सूर्य से निकलती है। आज रविवार का दिन और आज के दिन भगवान सूर्य देव को कैसे मनाया जाए, वो एक विशेष मंत्र है। जिस मंत्र पे मैंने काम किया है वो मंत्र लेके आया हूं। कैसे खुश करें भगवान सूर्य देव को कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए, वो टोटका लेके आया हूं। जीवन मंत्र भी है। और जिगर यानी यकृत में कोई बीमारी है तो उसका देसी नुस्खा भी लेके आया हूं। धन भर से उपाय भी है। और किसी ने भी आपको भयभीत किया है कि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं है, इसलिए उसे परेशानी है। सूर्य देव की कृपा आप पर कैसे बचे, सूर्य देव आप पर कैसे मेहरबान हो, आज मैं आपके सामने इस विषय पर चर्चा करूंगा। कोशिश करता रहता हूं कि आपको कुछ दे के चला जाऊं, लेकिन हे राष्ट्रवासियों, कोशिश करना धर्म है, दावे करना मेरा काम नहीं। क्योंकि मानव हूं, मानवेतर गुण है मेरे में, एक साधारण सा मनुष्य हूं, इस राष्ट्र का नागरिक हूं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए डगर पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। संभव है लड़खड़ाना ना संभव है, क्योंकि मानव और मानवेतर गुण तो मेरे में भी दोष हो सकते हैं। मैं भी गलती कर सकता हूं, इसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि गलतियां मनुष्य से होती है। बस प्रयास करता हूं कि कम से कम गलती हो। आपका जीवन खुशियों से कैसे भरे, इस विषय पर आज बहुत कुछ लेकर आए हूं। लेकिन उससे पहले रविवार के पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 14 प्रविष्टि, शक संवत 1936 वैशाख 7, तद अनुसार रविवार 27 अप्रैल सन 2014। रविवार का प्रातकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में। रविवार का राहुकाल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिन्हें प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही, जिनका राजनीतिक वर्चस्व कम हो, बहुत ऊंचे पदों पे बैठे हैं, लेकिन बाहर बैठे चपरासी का मान ज्यादा है, लेकिन आप मेन कुर्सी पे बैठे, आपको कोई नहीं पूछता है। या यूं कह सकते हो कि आपका मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, आपको आदर नहीं मिल रहा है। मनुष्य हैं, आदर चाहिए, किसको नहीं चाहिए। प्रयासों के बावजूद भी आप अपनी बात समाज के सामने रख नहीं पा रहे हैं। ये जो राहुकाल है ना, अद्भुत है।
सर्वप्रथम जितनी आपकी श्रद्धा हो, 10, 11, 21, 51, 100, जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार एक सब्जी, थोड़े से चावल, थोड़ा सा मीठा, रोटी, ध्यान रखिएगा। भोजन जो ग्रस्त भोजन करते हैं उसी तरह का भोजन तैयार करिए। और जहां कुष्ठ रोगी हो, भोजन अपने घर में बनाए, हलवाई से मत बनवाइएगा। पति पत्नी दोनों लगकर इस काम को करिएगा। श्रद्धानुसार भोजन बनाइए और कुष्ठ रोगियों को अपने हाथ से रविवार के दिन शाम 4:30 से लेकर 6 बजे के बीच में भोजन कराइए और लगातार कुछ रविवार करवा के देखिएगा, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं रविवार की यात्रा की। शास्त्रों के अनुसार भी कहता हूं कि उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से बड़ी शुभ रहेगी, लेकिन मैं ये कहता हूं जमाना बहुत बदल गया है और समय के साथ और जमाने के साथ चलना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं रविवार के दिन आप किसी भी दिशा में यात्रा कर लीजिए। सर्वप्रथम माता पिता को चरण स्पर्श करें, उसके बाद पान चबाते हुए, मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकल जाइएगा। यात्रा बड़ी शुभ और मंगलकारी रहेगी। नमन। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है। जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, सर्वप्रथम उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, देवाधिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। 27 अप्रैल आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है और आपके जीवन में कहीं परेशानी है, तो हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के आगे देसी घी का दीपक जलाइए। तत्पश्चात गरीब और निर्धन विधवा स्त्री को गुड़ का दान दे। ऐसा साल भर करके देखिएगा, संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा और भगवान सूर्य देव आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। नमन। और बात करते हैं रविवार के जीवन मंत्र की। इस संसार में लोग नाना प्रकार की समस्याओं से उलझे हुए हैं। कुछ लोग निर्धनता से दुखी है तो कुछ लोग संपन्नता से दुखी है। जो निर्धन है वो धन नहीं है इसलिए दुखी है, और जो संपन्न है धन की सुरक्षा को लेकर दुखी है। नींद दोनों को नहीं आ रही है, दोनों ही चिंताओं की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कुछ लोगों के ऊपर कर्जा हो गया है वो इसलिए दुखी है, और कुछ लोगों ने किसी को कर्जा नहीं दिया, वापस नहीं आ रहा इसलिए दुखी है। कुछ लोगों की संतान नहीं है इसलिए दुखी है, और कुछ लोगों की संतान हो गई है लेकिन संतान की शादी नहीं हो रही है इसलिए दुखी है। रात भर मां बाप को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं रहता है। कुछ लोगों की बच्चों की शादियां नहीं हो रही इसलिए दुखी है, और कुछ लोगों की शादियां हो गई हैं लेकिन ससुराल में बच्चे कैसे हैं, ससुराल वालों का व्यवहार उनके प्रति कैसा है, इस बात को लेकर दुखी। मां बाप की अंदर की घबराहट हमेशा बनी रहती है। तो इस संसार में सभी दुखी है। कौन है सुखी? इस संसार में सुखी मात्र केवल वो व्यक्ति है जो अपने साथ है, जो अपने स्वरूप के साथ है, अपने निज स्वरूप के साथ है, जिन्होंने स्वयं अपने आप को नहीं जाना हो, जिन्होंने स्वयं अपने भीतर नहीं झांका हो, जो स्वयं के साथ नहीं जुड़ा हो, जो अंतर्दर्शन नहीं किया हो, जो आत्मदर्शन नहीं किया हो। ये लंबी लंबी बातें नहीं कह रहा हूं, ये ईमानदारी की अनुभव की बात, क्योंकि मैं भीतर जाता हूं और जो मैं भीतर गया और भीतर जाने के बाद बैलेंस हो गया, क्योंकि जो स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। भीतर में जाके बैलेंस होना, और जब बैलेंस आप हो जाएंगे तो मेरा विश्वास करना फिर ये सुख और दुख आपको परेशान नहीं करें। बैलेंस कैसे हो? तो सच्चे सद्गुरु की जरूरत है, उस ज्ञान की जरूरत है, उस अंतर अनुभव की जरूरत है, भीतर की पगडंडियों को जानने की जरूरत है। मैंने वो पगडंडियां जानी और मैं आपको जना सकता हूं। 9414124600 इस नंबर पर संपर्क करिएगा जब ज्ञान से जुड़ना हो तो। ब्रेक है छोटा सा, और ब्रेक के बाद जब आऊंगा इस अद्भुत देवता के, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र। मैं जानता हूं आप मुझे बहुत झेलते हैं, घर के कई काम होते हैं, लेकिन इस समय
आप इसलिए सुनते हैं क्योंकि दाती महाराज से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार का मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र, विशेष सुझाव और जिगर यकृत में कोई प्रॉब्लम है तो देसी नुस्खा और धनवर से उपाय की चर्चा करने के लिए मैं आपसे कह के गया था। चलिए बात करते हैं। आज रविवार का दिन है और आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में श्रद्धानुसार जो किसी शुद्ध पात्र में रख दीजिए। तत्पश्चात गंगा जल का छींटा दे दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम वशुप्रदाय नमः मंत्र का ध्यान रखिएगा। ये मंत्र वो मंत्र है जो हर दर्द, हर परेशानी, हर कष्ट से आपको छुटकारा दे। ओम वशुप्रदाय नमः इस मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करें। आप 5 माला भी कर सकते हैं, आप 7 माला भी कर सकते हैं, आप 3 माला भी कर सकते हैं। जाप के उपरांत इस जौ को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। बस इस दिन जौ का सेवन नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। जिस दिन जौ आप गाय को खिलाए उस दिन जौ का सेवन आप नहीं करें। नमो नारायण। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि दाती महाराज संतान को शिक्षा में सफलता कैसे होगी। मैं उन सारे माँ बाप से कहना चाहता हूं जिनकी संतान शिक्षा में सफल नहीं हो पा रही है, उन्हें सूर्य उपासना पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है। सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा और ब्रह्म बताया गया है। सूर्य उपनिषद के श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि, उसका पालन सूर्य करता है। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। और ये कोई आश्चर्य नहीं है, वैदिक काल से, सनातन काल से भारत में सूर्य उपासना का प्रचंड है। पहले ये सूर्य उपासना मंत्रों से होती थी। थोड़ा सा अध्ययन करने का मौका मिला है तो छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव का निरूपित कर ध्यान की साधना से संतान प्राप्ति का भी लाभ बताया है। ब्रह्मवृत पुराण सूर्य को परमात्मा का स्वरूप मानता है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। जो नित्य संध्या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोरथ से जुटाते हैं सूर्यदेव की कृपा से। यदि जो व्यक्ति हर रोज सुबह शाम सूर्य उदय से पूर्व सूर्यास्त के बाद में घर में चौमुखा घी का दीपक जलाकर गायत्री मंत्र का जाप करता है, वो शिक्षा में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। उसकी संतान शिक्षा में कभी कमजोर नहीं रहती है। यह अद्भुत है। सरकरा नाम सप्तमी, ये वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को किए जाने वाला व्रत है जो संपूर्ण दुखों का नाश करता है और संतान की परंपरा में वृद्धि करता है। इसमें शक्कर खाना और दान करना, मेरी बात को बड़े ध्यान से, लाभप्रद होता है। यह अद्भुत है। इसे सरकरा सप्तमी कहते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाना यह व्रत है और इस व्रत को करने से भी सूर्य देव की कृपा से आपकी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। नई नई चर्चाएं लेके तो कभी आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों पुराणों का अध्ययन किया है जो पुराणों में होता है। मैंने छांदोग्य उपनिषद की बात करी, मैं ब्रह्मवृत पुराण की बात करी। मैं इसलिए इन पुराणों की बात आपसे करता हूं, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बात मैं आपको अनर्गल नहीं कहता हूं, आपके हित की बात करता हूं, आपके लाभ की बात करता हूं। तो यदि आपकी संतान शिक्षा में सफलता हासिल नहीं कर रही, प्रयासों के बावजूद भी आपकी संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिली, आपकी संतान की मेमोरी बहुत कमजोर है, याददाश्त बहुत कमजोर है, ऐसी अवस्था में हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत जल में गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए श्रद्धा में, और कुछ मत डालिएगा। ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और पुनः 108 बार इस मंत्र का जाप अपनी संतान को करवा दीजिए। संपूर्ण शिक्षा में सफलता मिलेगी, वर्चस्व बढ़ेगा, शाश्वत पराक्रम में वृद्धि होगी और मनोनुकूल सफलता अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं रविवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने मेरे से कहा, दाती महाराज घर में सुख शांति नहीं है,
घर में सफलता मिलती ही नहीं, कारोबार में भी सफलता नहीं मिलती है। वर्षों वर्षों किसी चीज का शोध करने के बाद मैं आपके सामने कोई चीज लेके आता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि कारोबार में सफलता नहीं मिली, घर में सुख शांति नहीं है, घर में वैभव नहीं है, संतान सुख नहीं है, तो कारोबार का वो हिस्सा, कारखाने का वो हिस्सा, व्यवसायिक स्थल का वो हिस्सा जिसे ईशान कौन कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, उसमें आज के दिन, रविवार के दिन, विजय काल में, विजय मुहूर्त में या राहु काल के दौरान 4 से 4:30 से 6 बजे के बीच में, या फिर 11:30 से 12:15 बजे के बीच में, ये 2 समय है, अभिजीत काल और राहु काल। इन दोनों काल में ईशान कोण में श्वेतार का, सफेद आग का पौधा लगा दीजिए, घर में भी लगा दीजिए और व्यवसायिक स्थल पे भी लगा दीजिएगा। ये ऐसा टोटका है, एक ऐसा टोटका जो कभी खाली नहीं गया। संतान सुख मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी और जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। अद्भुत है श्वेतार का पौधा जिसके सफेद फूल आते हैं। नमूना रहे, छोटी छोटी बातें बताता हूं और ये छोटी छोटी बातें www.shanidham.in पे आपको मिल जाएगी। मेरी फेसबुक पे श्री शनिधाम शनि शत्रु नहीं मित्र है, इस पे भी आपको मिले। और इन पे मैंने बहुत किताबें लिखी दाती उपाय खंड के नाम से, तो आप घर बैठे इनको मंगा सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं। 9910692001 या 9414124600। नमूना है। और बात करते हैं आज की अद्भुत देसी नुस्खे की। यदि यकृत में कोई बीमारी है, जिगर में कोई बीमारी है, पीपली 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, दंती मूल 10 ग्राम, हरड़ 20 ग्राम और बाइड बिंग 5 ग्राम, ये सब बराबर मात्रा में ले ली, चूर्ण बना दी, टीस्पून से आधा चम्मच पानी के साथ सेवन करके देखिए, यकृत की कैसी भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये अद्भुत है। आंवले का चूर्ण 3 ग्राम, सौंठ 2.5 ग्राम, काली मिर्च 2.5 ग्राम, पीपली 2.5 ग्राम, हल्दी 2.5 ग्राम, इनका चूर्ण बना दे। उसे घी, खांड और शहद 1, 2 और 3 के अनुपात में प्रयोग करें। ध्यान रखिएगा, घी 1 ग्राम तो खांड 2 ग्राम तो शहद 3 ग्राम, बराबर मात्रा में मत लेना। मिला करके इस चूर्ण का सेवन करने से भी जिगर बहुत मजबूत होगा, जिगर संबंधी संपूर्ण बीमारियों की। और जिगर में तो आंवला रामबाण है। आंवले का चूर्ण रात में सोते समय आधा चम्मच गुनगुने पानी से सेवन कर दीजिए, कोई तकलीफ होगी शरीर में ठीक हो जाएगी। छोटी छोटी मेरी नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे नुस्खे, सारे उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएगा। बात करें रविवार के धन वर्षे उपाय की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज कारोबार में लाभ नहीं हो रहा है, तो बुधवार के दिन उपाय करें और 40 बुधवार कर दें। हर बुधवार को श्रद्धानुसार हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां किन्नर को दान दीजिए, चरण स्पर्श करें और श्रद्धानुसार दक्षिणा दे दीजिए और उनसे मांग कर एक सिक्का या जो भी आप उनको पहले भेंट दी, लेकिन उनसे कुछ मांग लीजिए, वो जो देते हैं तिजोरी में लाके रख दीजिएगा, बेड़ा पार है। ये अद्भुत है, करके देके आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शन के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
नमो नारायण। आप सभी लोगों ने दर्शन किया, आपका कल्याण हो, शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। आज इतना ही, जब कल वापस आऊँगा, क्योंकि कल जो दिन है वो महादेव का दिन है, भोले भंडारी का दिन है, चंद्रमौलेश्वर का दिन है, अद्भुत है। और कल महादेव को कैसे प्रसन्न करें वो विशेष मंत्र, अद्भुत देशी नुस्खे, जीवन मंत्र, सुझाव और धन वर्ष उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही।